हाँ तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आज हम लोग धातु अधातु पहचानने का ट्रिक देखेंगे। बहुत सारे मेरे भाई धातु अधातु पहचानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रयोग करते हैं, जो कि काफी समय खर्च कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई आइए आज ऐसा आपको ट्रिक बताएंगे कि आप देखते देखते धातु और अधातु बता देंगे और आपका समय भी बच जाएगा। तो आइए बिना समय व्यतीत किए ट्रिक को देखते हैं। मेरे भाई हमने लिखा धातु अधातु पहचानने का ट्रिक। ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा यदि कोई भी तत्व हो जिसके अंत में, हमने कहा मेरे भाई, हमने पहले नहीं, मध्य में नहीं, हमने अंत में कहा कि यदि कोई भी तत्व हो जिसके अंत में यम लगा हो, यानी कि यम, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो आप यूएम इसको याद रखिएगा, यम लगा हो। यदि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के अंत में यम लगा हो तो वह धातु होगा। जैसे मेरे भाई कहिएगा कैसे, जैसे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम, स्कैडियम, क्रोमियम, रुबिडियम, गैल्मियम। मेरे भाई यहाँ पर स्पेस कुछ कम था, इसलिए बहुत सारे धातु को हम नहीं लिख पाए थे। लेकिन आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि जिसके अंत में अगर यम है वो हमेशा धातु होता है। उसी तरीके से मेरे भाई कुछ अपवाद हैं, जैसे लोहा, जिंक, टीन, कॉपर, ये अधातु है। कहने का मतलब मेरे भाई ये भी धातु हैं, लेकिन इसके अंत में आपको यम नहीं मिला। तो मेरे भाई हम आपको बता दें कि बहुत चीजें होती है जो अपवाद होती है। तो बताइए लोहा, जिंक, टीन, कॉपर, ये आप याद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? लेकिन बताइए हम आपको बहुत बेहतरीन ट्रिक दे दिए कि नहीं, जिसके अंत में यम लगा हो वह धातु ही होता है। उसके बाद आप कहिएगा कि भाई जब धातु का ट्रिक बता ही दिया तो यहीं पर अधातु का भी पहचानने का ट्रिक बता दो। तो मेरे भाई देखिए अधातु पहचानने का ट्रिक है कि कोई भी तत्व रहे उसके अंत में न लगा जाए। कोई भी तत्व रहे उसके अंत में अगर न लगा है तो इसका मतलब कि वह आ जाए तो वह अधातु होता है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्लोरीन इत्यादि। तो मेरे भाई हमने आपको ट्रिक से बताया, जैसे अपवाद में इसमें चलता है हीलियम। हीलियम मेरे दोस्त ये भी अधातु है, लेकिन इसका अंत में न नहीं है। तो मेरे भाई आप अपवाद को देखकर चलिएगा तो फिर आपको ही परेशानियां हो जाएगी। बताइए आपको 80%, 85% सवाल इस ट्रिक से बन जा रही है, तो दो चार अपवाद आप रट भी लेंगे। जैसे आप ही को बताइए ना, बताया जाता है कि सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन क्या ये रूल आपको पारा के लिए तो नहीं लगता है ना? तो उसी तरीके से है मेरे भाई, जिसे सभी अधातु विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। तो इस तरीके से आप अपवाद से मत डरिए, आप मेरे मुद्दा को पहचानिएगा मेरे भाई कि हमने कहा कि जिसके अंत में अगर यम लग गया है वह धातु होगा, मेटल होगा, लेकिन जिसके अंत में अगर न आया वो अधातु होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपवाद पर विशेष फोकस मत कीजिएगा मेरे भाई। और आप उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप इसको देखते देखते एग्जाम में बना लेंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की जरूरत नहीं होगी। जो आप पुराना नियम पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर आप उससे भी धातु अधातु का पता लगा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई उसमें बहुत लंबा प्रक्रिया होता है और बहुत बड़ा समय खर्च करना पड़ जा रहा है। जैसे मेरे भाई अब आप ही बताइए, जैसे सोडियम है तो आप तो निकाल लेंगे, रुबिडियम बताइए इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसके निकालने में आपको परेशानियां हो सकती थी। इसलिए हमने मेरे भाई हमको बेहतरीन लगा, आपको इस ट्रिक आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। तो मेरे भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। और मेरे भाई कमेंट करके बताइए कि कहां पर कौन सी दिक्कत आपको है, या इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।